नमस्कार दोस्तों, प्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूपी पुलिस एग्जाम जो हुआ है 23 अगस्त शिफ्ट फर्स्ट हिंदी के बारे में। इसमें हम जो भी हिंदी है फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट इस दोनों वीडियो रहेगा, ठीक है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसी तरह इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको जो आने वाले और बचे पेपर हैं आपको जरूर देखने को मिलेंगे उस टॉपिक से, ठीक है। इसलिए आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा, एक और अजगर लखी एक और मिगराए, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। तो इसमें जो है, इसमें भयानक रस है। क्या है इसमें? आपका भयानक रस है, ठीक है। चलते हैं दूसरे पे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? ठीक है, इसमें से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो इसमें जो रूपक है वह शब्द अलंकार नहीं है, ठीक है। रूपक जो है वह शब्द अलंकार नहीं है। श्लेष भी है, अनुप्रास भी है, यमक भी है। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं, ये आसान सा क्वेश्चन, तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है अगला क्या है कि अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो अगम और आगम जो शब्द है उसका सही अर्थ क्या है? तो आप लोग देखिए, सगम आगम और आगम, तो इसका जो सही उत्तर है वह दुर्लभ और उत्पत्ति है। क्या है? दुर्लभ और उत्पत्ति है। अगला चलते हैं। निम्नलिखित में मूक का अनेकार्थ शब्द कौन सा नहीं है? इसमें मतलब ये मूक का अनेकार्थ एक से कई शब्द हैं, इसमें एक नहीं है। मूक मतलब शांत, गूंगा, चुप। विवश जो है वो इसका सही उत्तर है, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अपनों से क्या छिपाना, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। तो जो बी है इसका सही उत्तर है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो क्या भूलूं और क्या याद करूं यह पहला भाग है। कौन सा भाग है? पहला भाग है। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो माखनलाल चतुर्वेदी जो थे वो प्रथम विजेता थे। निम्नलिखित में वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो वयोवृद्ध का सही संधि विच्छेद वय प्लस वृद्ध है। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? नंद किशोर आचार्य। तो ये किसको? नंद किशोर आचार्य को दिया गया। अगला चलते हैं। अगला कह रहा है कि देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अगला, जुबान पर लगाम ना होने का क्या अर्थ है? सदैव कठोर वचन बोलना? नहीं। अस्पष्टवादी होना? नहीं। अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना, ठीक है। ये उत्तर सही है। निम्नलिखित में कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो अमृत का पर्यायवाची सोम होता है, अमीय होता है, सुधा होता है। तो क्षीर जो है यह अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे चलते हैं। पहला कह रहे कौन सा वर्ण दंत नहीं है? इसमें दंत है और कौन सा वर्ण दंत नहीं है? एक दंत नहीं है और तीन दंत है। तो इसमें जो टा है वह दंत नहीं है और बाकी दंत है, ठीक है। मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल है। तो मैंने आम खा लिया है, तो मैंने आम खा लिया, इसमें क्या है? आसन्न भूतकाल है। किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो किसी एक ही में आस्था रखने वाला को क्या कहते हैं? अनन्य कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठाक प्रदर्शित किए गए हैं? तो शब्द जो है धमाका, लड़ाकू, उड़ाक, छिलका, ठीक है। तो धमाका तो आका, ठीक है। लड़ाकू, आकू, उड़ाक, आक, छिलका का। तो ये जो है इसका सही उत्तर है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना आने दें, वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना है। ये उत्तर आपका सही है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, सदा हमेशा एक वचन में, वह क्या है? वर्षा और जनता। राजा शब्द के पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो राजा का मतलब क्या होता है? नरेंद्र होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में अनेक जाति है। भारत में अनेकों जाति हैं। तो भारत में अनेक जातियां हैं, ये उत्तर सही है। विस्मयात बोधक आपको एक चिन्ह हर पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है, विस्मयाज बोधक का। आइए चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या है कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? अच्छा तुम घर जाओ, तुमने अच्छा किया जो आ गए,
अच्छा है वह अभी आ जाए, यह स्थान बहुत अच्छा है। तो प्रयोग विशेषण क्या है? यह स्थान बहुत अच्छा है। ये उत्तर सही है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल है। कौन से हैं? लल्लू लाल है। अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक मतलब क्या होता है? ना दोहराया हुआ। ठीक है, आवर्त मतलब दोहराया हुआ बार बार। ठीक है, अनावर्त मतलब ना दोहराया हुआ। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसमें पुल्लिंग कौन सा शब्द है? क्षेत्र, रीति, क्षमा, घटना। तो क्षेत्र जो है इसमें पुल्लिंग है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है? वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना। क्या कर देना? दे देना। वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना। तो ये संभाव वर्तमान है। क्या है? संभाव वर्तमान है। अशौच, अशौच शब्द का युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो अशौच मतलब क्या होता है? अशुद्धि होती है। ठीक है, और अशोच मतलब होता है बिना सोच के। आग लगने पर कुआं खोदना मतलब मुसीबत आने पर घबरा जाना, कुआं खोदकर। ठीक है, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, संकट के लिए बचाव के लिए सोचना है। डी उत्तर इसका सही है। आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द है। तो सरलता से जिसे पढ़ा जा सकता है उसे को हम सुपाठ्य कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? ओढ़ना, अपवाद, पराजय। तो ओढ़ना, अपवाद, पराजय, ओढ़ना, अपवाद, पराजय। तो इसमें जो है ओढ़ना, ठीक है, इसमें नहीं है, ओढ़ने में। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त। ठीक है, अब ये कुछ गद्यांश हैं। यह आपका गद्यांश है कि प्रश्न संख्या 90 से 94। ठीक है, शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधिकार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। ठीक है, आप इसको गद्यांश को पढ़ लीजिएगा और इसका उत्तर जो मैं पहले बता दे रहा हूँ, पहले क्या क्या है कि आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, ठीक है, इसको नैतिक मानव जीवन को भस्मासुर, नैतिक आत्मिक मूल्यों को, इसका उत्तर मैं बता दे रहा हूं आपका कि ये क्या है कि मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना नहीं है। तो आगे हम चलते हैं, कौन सा है? एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, जो गद्यांश है आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं इसका क्या है, इसका एक है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। और मैं इसी वीडियो में आपको शिफ्ट 2 का भी हिंदी बताऊंगा। ठीक है, शिफ्ट 2 का भी हिंदी बताऊंगा, या तो अलग से ले आऊंगा या इसी में इंक्लूड कर दूंगा हिंदी का और जीके का अलग। तो ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में शेयर भी कर दीजिए।